नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी विनर्स एज के इस वीडियो पर जिसका टॉपिक है प्री एग्ज़ाम बर्नआउट। यहाँ एग्ज़ाम का मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, पर मेरा जो कारण है ये मैं भी आपको बताऊंगा किसके बारे में है। तो प्री एग्ज़ाम बर्नआउट को अपने ऊपर हावी ना होते देते हुए फोकस मेंटेन रखना और सक्सेसफुल होना, ये कैसे किया जाए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और बात मैं क्यों करने वाला हूँ ये मैं आपको बताऊँ। आप तो जानते ही हैं, जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे कि मैं यूपीएचएससी का प्रिपरेशन करने वाले एक बहुत बड़े सर्कल में का या नेटवर्क आप कह सकते हैं उसका हिस्सा हूँ। थोड़े ही समय पहले तक मैं एक कैंडिडेट था, तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। अब मैं 2 सर्कल्स का पार्टिसिपेंट हूँ। एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और 2 जो अब तैयारी कर रहे हैं इस बार के लिए 51 के लिए, विज्ञापन संख्या 51 के लिए, उनका भी मैं थोड़ा बहुत उनके साथ भी लगा रहता हूँ, पता करता रहता हूँ कि भाई क्या कर रहे हो। कभी ज़रूरत पड़े तो टिप्स वगैरह दे देता हूँ, मार्गदर्शन भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं विज्ञापन संख्या 46 से लेकर और अब ये 51 आ रही है, मैं लगातार इसका प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। 46 और 50 मैंने क्लियर भी किए हैं। तो मैं जानता हूँ कि एक कैंडिडेट को क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, एक सीरियस कैंडिडेट को। और क्योंकि इस बार मैं काफ़ी सारे सीरियस कैंडिडेट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनमें से कुछ के केस में मैं देख पा रहा हूँ कि वो परेशानियाँ जो हैं, अब वो मुझे परेशान करने लगी हैं। इसका कारण ये है कि अब मुझे डर सा लगने लगा है। ये सब सॉलिड कैंडिडेट्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये अपना लेवल मेंटेन रखें, तो इनका रैंक टॉप 10 में ही आएगा। अच्छा, अगर ये अलाउ करते तो इनका नाम भी अभी बताया जा सकता था, पर भाई खतरे वाली बात है और मतलब हर कोई ये पसंद नहीं करेगा ना कि मतलब वो इस तरह का क्लेम एग्ज़ाम और इंटरव्यू के इतने पहले से ही कर दे। तो इसलिए ये लोग ये क्लेम नहीं करेंगे, पर मैं पर्सनली जानता हूँ इनको और मैं इतने इतने यूपीएचएससी एग्ज़ाम हुए, इसके इतने कैंडिडेट्स को, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, वेटिंग वाले कैंडिडेट्स को, सबको देखता हूँ। मैं जनरल मेरा एक लेवल का असेसमेंट है। दुनिया भर की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ परीक्षाओं के प्रति मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा असेसमेंट है। तो इस असेसमेंट के बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका रैंक आने का बहुत हाई चांस है, प्रोवाइडेड ये इधर-उधर ना हो जाएँ और तैयारी लगातार एग्ज़ाम के, रिटन एग्ज़ाम के ही नहीं, इंटरव्यू के दिन तक ये लग के तैयारी करते रहें। तो अब मैं जिन लोगों को जानता हूँ, उनके बेसिस पर आप लोग, बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं जानता हूँ लेकिन वो भी इसी प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, मैंने सोचा आज उन सबसे बात करूँ। तो मैं आप सब उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो टैलेंटेड हैं। फ़ोकस शायद आजकल अभी इधर एक 15-20 दिन में, या थोड़ा त्योहार का मौसम भी आ रहा है ना, दशहरे से लेकर दिवाली तक, तो त्योहारों वगैरह में या शादी वगैरह के मौसम में फैमिली एंगेजमेंट्स बहुत सारी हो जाती हैं कि भाई फलां जगह जाना है, मौसी के लड़के की शादी है तो 10 दिन उसमें लग जाएगा, या गाँव जाना है। तो ये सारी चीज़ ना भाई, इससे जब तक एग्ज़ाम हमारा नहीं हो जाता है विज्ञापन संख्या 51 का, अब आप बोलेंगे कब हो रहा है? इसका कोई कोई वो नहीं है, गारंटी भी नहीं हुआ करती। आप ये 50 में ही देख लीजिए, होते-होते आगे बढ़ जाती है। तो और इससे बहुत समस्याएँ आती हैं, मुझे आई थी, नुकसान भी हुआ। लेकिन समस्या जो आपकी है उसको अगर आप ठीक से नहीं सुलझा के कंट्रोल कीजिएगा तो आपको नुकसान होगा, और वो नुकसान कभी-कभी इतना हो जाता है कि सँभालना भारी पड़ जाता है। ठीक है? तो ये काम आपका है कि आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें और फ़ोकस्ड रखें। लेकिन मैं इसमें आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़े टिप्स दे सकता हूँ। पहली टिप तो यही है कि सबको पता होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। सारे परिवार को, सारे दोस्तों को, सभी लोगों को ये पता होने से क्या होगा ना कि जैसे आपका जो पढ़ने का समय है, सुबह आप पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, जो भी आपका पढ़ने का समय है, उस समय में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जब आप सबको अपनी टीम का हिस्सा बना लेंगे कि भाई पापा-मम्मी को भी पता है, भाई-बहन को भी पता है, या जिनकी शादी हो चुकी है उनकी पत्नी को पता है, बच्चों को पता है, दोस्तों को पता है, कॉलीग्स को पता है। जनरली लोग सपोर्टिव होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। ये मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। और परिवार के बिना सपोर्ट के और मित्रों के बिना सपोर्ट के आप कर भी नहीं पाइएगा, सबका सपोर्ट चाहिए भाई। एक पूरा गाँव लगता है यूपीएचएससी क्लियर करने में। तो
सब लोग आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। शेड्यूल अपना डिक्लेयर कर दीजिए, इंटेंशन अपना डिक्लेयर कर दीजिए और स्टिक कीजिए उस शेड्यूल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रात में 9 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक आपको पढ़ना है, भाई अब मैं ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये मेरा टाइमिंग है, था, अभी भी है। आप मेरे वीडियोज़ के अपलोड के टाइम देखिएगा, जब मुझे मौका मिलता है 1-2 बजे तक तो मैं खींचता ही हूँ, और जब छुट्टी-वुट्टी होती है तो 4 बजे तक भी खींच देता हूँ। तो कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं। भाई जब भी पढ़ते हैं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और जम के पढ़ना पड़ेगा और मन से पढ़ना पड़ेगा और खुशी से पढ़ना पड़ेगा। तो सब लोग आपका साथ दें इसमें, ये बहुत ज़रूरी है। पहला, कि अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए, मोटिवेशन का लेवल मेंटेन रखिए। चाहे तो आप लिख करके भी अपने लिए मैसेजेस चारों तरफ स्टिक पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक अगर हो सके तो जैसा वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है ना, वो केवल फीमेल राइटर्स के लिए नहीं, तैयारी करने वालों के लिए भी बड़ी सही चीज़ है। अ रूम ऑफ योर ओन आपके पास होना चाहिए। रूम ना हो तो कम से कम एक डेस्क, एक टेबल और एक कोना आपके पास होना चाहिए। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला तो ये हो गया कि एक समय होना चाहिए पढ़ने का, नियत समय, और रोज़ होगा वो। और संडे भी आपके पास नहीं है, आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, आपके पास कोई संडे नहीं है, आपके पास कोई त्यौहार नहीं है। बहुत कड़वा लग रहा है सुनने में, पर हम बात कर रहे हैं 30 सीट की, जिस पे लड़ने वाले फॉर्म भरने वाले नहीं, फाइनली सीरियसली लड़ने वाले कम से कम इस बार अगर 1800 थे तो अब बढ़ के जो है 2400 तो हो ही जाएंगे कम से कम। तो 30 सीट में 2400 का हिसाब आप देख लीजिए कैसा रहेगा। तो ये मजाक की बात नहीं हो रही है, और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। अधिकतर इनमें से जो या तो पीएचडी या तो नेट होना ही होना है, अधिकतर इनमें से दोनों होंगे। और आपका कंपटीशन, इतने अच्छे कैंडिडेट्स, आप भी अच्छे हैं, लेकिन अब अच्छे अच्छे की बात नहीं हो रही है। अब अच्छे के साथ साथ तैयारी अच्छी होनी चाहिए और लगातार जम के होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए फिर जो है ना, कॉर्नर्स काटे नहीं जा सकते हैं, लग के तैयारी करनी है। कोई त्यौहार नहीं है, बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई टेलीविज़न नहीं है, बाकी जो भी शौक़ वगैरह आपके हैं उनको त्याग कीजिए कुछ समय के लिए। और भाई मोबाइल एरोप्लेन मोड पे डालिए। जैसे 9 बजे से 1 बजे तक कॉल रिसीव नहीं करता हूँ मैं, बात नहीं करता हूँ किसी से। सबको पता है कोई फ़ायदा नहीं मुझे कॉल करने का, क्योंकि अगर रिंग बजेगी तो बज भी नहीं भी बज सकती, बज भी सकती है। बजेगी भी तो मैं देखने ही नहीं जाऊँगा कॉल किसका, तो उठाने की बात ही नहीं है। ठीक है, इस कुछ दिन तक आपको लग सकता है समस्या है, दुनिया डूब जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप 4 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा, 5 घंटा, और उस समय में आप दुनिया को ना देखिए, दुनिया अपना चलती रहेगी। हैं, हमारे आपके आने के पहले भी थी, हमारे जाने के बाद भी चलती रही, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप मैनेज कर पाइएगा, मन में ठानना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिल करके। अपना जो आपका कमरा है या आपका जो कॉर्नर है, उसमें चारों तरफ ना माहौल बनाइए। माहौल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो जो चार्ट वगैरह और माइंड मैप टाइप की चीज़ें जो थी ना, तो उनको चिपकाया तो नहीं था खैर दीवार पर, थोड़ा सा सफाई पसंद हूँ, पर मैंने जो है चारों तरफ लटकाने वाली चीज़ों से, धागे वगैरह से, या 1-2 जगह तो मैग्नेट से भी अलमारी के ऊपर लगा दिया था। तो इस तरह से ना, जिधर भी मैं यहाँ सर मोड़ूँ, यहाँ सर मोड़ूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता रहता था। और वो जो दिखाई पड़ता रहता ना, एक तरह से रिवीजन तो वो करवाता ही है, साथ ही साथ वो माहौल क्रिएट करता है। जो माहौल बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, तो वो माहौल क्रिएट करता है। और स्मार्टफ़ोन बड़ी अच्छी चीज़ है, जो आप जब पढ़ रहे हैं तब तो आप उसका यूज़ नहीं कीजिएगा, लेकिन दिन के बाकी समय में आप उसका यूज़ क्यों करेंगे ही करेंगे। तो उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं लाइक माइंडेड लोगों का, अच्छे लोगों के साथ मिल कर के तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आज तक की बात मैं आज की बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों से जिनसे कनेक्टेड हूँ, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, एक कंटेंट था नदीम गॉर्डिमर वाला जो है ना टेक्स्ट, तो वो मेरा मिल नहीं रहा था। मतलब अब मेरा लैपटॉप चेंज किया है मैंने, तो पुराने लैपटॉप में चला गया और वो लैपटॉप खुल नहीं रहा, तो मुझे वो मिल नहीं रहा है। तो फिर मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि भैया भेज दो, तो फिर सबने मुझे भेजा और मुझे आज के आज में ही मिल गया। नहीं तो मैं वो लैपटॉप ठीक कराऊँ, उसको सही करूँ, फिर खोलूँ और लूँ। तो ये प्रैक्टिकल फ़ायदा है जुड़े रहने का लोगों से और अच्छा ग्रुप होने का। ये सब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अच्छी तैयारी करने वाले लोग हैं। इनमें से कम से कम 50% लोगों का जिनसे आज मैंने बात की है, अब मैं वो जानते हैं मैंने किनसे बात की है। हर कोई उनमें से जो है काबिल है, और उनमें से 50% का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि होगा ही होगा। ठीक है,
तो मैं आपसे बस यही बता रहा था कि ऐसे लोगों से भी जुड़ के रहिए, अच्छे लोगों से जुड़ के रहना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल फ़ायदे मिला करते हैं, टिप्स मिला करते हैं और क्वेश्चंस की बात हो जाएगी, मटेरियल आप शेयर करिएगा, कुछ आपको वो देंगे, कुछ वो आप उनको दीजिएगा। इस तरह से ना एक सिनर्जी क्रिएट होती है, अच्छा लगता है और माहौल बना रहता है। तो इसके साथ ही साथ आपको ये लगातार याद रखना है कि दुनिया ने आपका उधार नहीं खाया है, तो कोई आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है? आपका ये कर्तव्य है कि आप खुद के लिए कुछ करें। तो अगर आप थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और फाइनली यूपीएससी के एग्ज़ाम तक पहुँचते-पहुँचते आपका स्तर गिर जाता है, किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है। बेटर ये है कि आपका स्तर ना गिरे। बहुत सारी कहानियाँ भ्रष्टाचार और बाकी सारे के बारे में और नोट वगैरह के बारे में चल रही है। सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। आपको इसका पार्ट नहीं बनना है। कारण ये है कि आप अपने जेब में 30 लाख लेके नहीं घूम रहे हैं ना, तो आपको इस खेल में पढ़ना ही क्यों है? आपको फेयर सिलेक्शन चाहिए, एक ही सीट चाहिए आपको, 30 सीट तो चाहिए नहीं। एक सीट आपको मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अब मैं कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि पहले भी 46 तो ठीक है, उसमें ज़्यादा आरोप लगे भी नहीं थे। पहला भी फेयर सिलेक्शन था और बाद में भी जब मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी भाई, मैं क्यों पैसा देने जाता किसी को? तो दूसरा भी फेयर सिलेक्शन था, क्लीन सिलेक्शन हुआ है, कोई परेशानी नहीं हुई है। लोग कहानियाँ इस बार की भी बहुत बना रहे हैं, पिछले बार की भी थी। उनमें से कुछ मुझे भी लग रहा है कि उनमें से कुछ में कुछ तथ्य हो भी सकते हैं। अब जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शक थोड़ा-सा हो रहा है। लेकिन हम खुद को हटने नहीं दे सकते ना रास्ते से, तो आप उसमें दिमाग न लगाएँ। आप अपना दिमाग सब जगह से हटा करके, मतलब दुनिया को छोड़ करके, आप लिटरेचर की दुनिया में, क्रिटिसिज़्म की दुनिया में, थियरी की दुनिया में अपना दिमाग घुसाइए। उसी दुनिया में रहिए और तब तक रहिए जब तक आपका हो ना जाए। अब आप कहेंगे कि भैया 3000 में से 30 लोगों का हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको 3000 लोगों की चिंता नहीं करनी है। 30 लोगों को भी छोड़ दीजिए। आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करिए, अपनी मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए और सही दिशा के साथ करिए। तो मैं आपके साथ हूँ लगातार, इसकी चिंता की बात नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा, अगर आपको सहायता वगैरह चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सलाह चाहिए, इनफैक्ट मटेरियल तक चाहिए, टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो मैं हमेशा आप अब मैं थोड़ा-सा एक बार का आपसे सीनियर तो हो गया हूँ कम से कम 50 में होने के कारण, तो फिर मेरा एक धर्म भी हो गया है कि मैं आपकी सहायता करूँ और वो पक्का जूनियर सीनियर वाला जो रिलेशन है और जो अपना धर्म है, मैं पक्का निभाऊँगा। कभी भी कोई ज़रूरत हो, टिप्स की ज़रूरत हो, मटेरियल नहीं मिल रहा हो, आराम से आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मेल आईडी भी मेरा है, उसमें आप भेज दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, आप चाहें उसको जॉइन कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, लेकिन प्रोवाइडेड आपको मेहनत करता रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ दे रहा हूँ, सिलेक्शन की नहीं दे रहा हूँ, अग्रिम बधाइयाँ दे रहा हूँ कि आप फ़ोकस्ड प्रिपरेशन करेंगे। लगभग फ़ॉर्मूला है, फ़ोकस्ड प्रिपरेशन इज़ इक्वल टू फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू वाली बात हम बाद में कर लेंगे। फ़ोकस प्रिपरेशन आप करते रहिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी, आप चिंता ना करें और सेल्फ असेसमेंट, करेक्शन और इम्प्रूवमेंट भी करते रहिए। बाकी मैं क्विज़ वगैरह भी अपलोड करता हूँ, बातें भी करता हूँ। आप टच में रहिएगा इस चैनल के, तो मैं भी लगातार जो है आपको उस डायरेक्शन में साथ में आपके चलता रहूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ऑल द बेस्ट और हिलना नहीं है, डिगना नहीं है, सीधा तीर की तरह जाना है और लक्ष्य को भेदना है। सो धन्यवाद, गुड नाइट।